नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। अविश्वास और असमंजस से भरी राजनीति के लिए एक पुरानी कहावत है कि गधे की लात और नेता की बात का कोई भरोसा नहीं होता। आखिर किसे पता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया अचानक यूं इस तरह बदले जाएंगे। कुछ दिन पहले सितंबर महीने में शैलजा कुमारी छत्तीसगढ़ आई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब किसे मालूम था कि यही कुमारी शैलजा कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनेंगी। जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी तब कांग्रेस की ओर से भाजपा पर हमले किए जा रहे थे कि यहाँ प्रभारी बदले जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदले जा रहे हैं, ये बदलाव क्यों हो रहा है। इस तरह से तमाम तीखे तंज कसे जा रहे थे। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, न तो कोई स्थायी दोस्त होता है, न तो कोई स्थायी दुश्मन होता है। परिस्थितियों अनुसार जो कुछ भी हुआ उस पर हम आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जो पीएल पुनिया को बदलना पड़ा। उन कारणों को समझने से पहले मैं बीते साल अक्टूबर की घटना पर आपका ध्यान आकर्षण करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक जाना पहचाना चेहरा है अमरजीत चावला। इनकी कॉलर पकड़कर अश्लील गालियां देने वाले सन्नी अग्रवाल पीएल पुनिया के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वे छत्तीसगढ़ कर्मकांड सन्निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने उस वक्त किस तरह का व्यवहार किया था, पहले वह साल भर पुराना वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर पीएल पुनिया सन्नी अग्रवाल के साथ किस तरह से खड़े थे और पीएल पुनिया किस तरह का हस्तक्षेप छत्तीसगढ़ कांग्रेस में रखते थे। अरे क्या कर रहे तुम लोग? भैया भैया क्या चले गलत तरीके से बोला। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी पीएल पुनिया यूपी बैकग्राउंड से आते हैं। 2018 में जिस वक्त कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी जमी जमाई सरकार थी। ऐसे समय में पीएल पुनिया ने अहम भूमिका निभाई। बूथ स्तर पर पहली बार कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और इसका परिणाम भी देखने को मिला। यही कारण था कि 2020 में उन्हें एक बार फिर से प्रभारी बनाया गया। लेकिन जिस वक्त खाई खंदक की लड़ाई छिड़ी हुई है, 2023 में चुनाव है, ऐसे समय में पीएल पुनिया को अचानक पार्टी आलाकमान ने हटा दिया है। दरअसल पीएल पुनिया सीधे तौर पर यहाँ प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने बस्तर में बैठकें ली और वहाँ उन्होंने जिस तरह के संवाद कायम किए और उसके बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजकीय कार्यों पर भी हस्तक्षेप कर रहे थे, सन्नी अग्रवाल जैसे तमाम ऐसे चेहरे जो पीएल पुनिया के पसंद के थे, उनके लिए भी वे खुलकर पक्षपात करते नजर आए। अंदर खाने की ढेर सारी बातें मीडिया में खुलकर नहीं बताई जाती। पीएल पुनिया जब जब भी छत्तीसगढ़ में मीडिया के सामने आए, वे दो टूक बात करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी बातों से तलखी साफ साफ झलकती थी। कई बार वे असहज नजर आए। खासकर पार्टी की बैठकों में उन्होंने जिस तरह के शब्दों का और तलखी का इस्तेमाल किया, उससे भी संकेतों से बहुत कुछ समझा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मौजूदा समय में सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से अपनी और अपने सरकार की खूबियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वे लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से सीएम भूपेश बघेल का चेहरा कहीं बड़ा होता नजर आया और पीएल पुनिया जो कि पार्टी लाइन समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी उभर कर नजर आ रहा था। बीते सितंबर में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रभारी बदला है। इसके पहले क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की नियुक्ति हुई। उसके बाद सितंबर में ओम प्रकाश माथुर की नियुक्ति हुई। उसके पहले नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए थे। बाद में नई कार्यकारिणी भी बनाई गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब एक के बाद एक बदलाव कर रही थी, तब कांग्रेस की ओर से इस बदलाव को लेकर तंज कसे जा रहे थे। अब जब कुमारी शैलजा की नियुक्ति हुई है, वहां भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिर कुमारी शैलजा ही क्यों जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई है। राजनीतिक गलियारों में यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठेगा कि चुनाव के पहले उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब उन्हें संगठन और यहाँ के कामकाज को समझने में कुछ वक्त लगेगा, जबकि वक्त अभी बहुत कम है। यहाँ इस स्वाभाविक से प्रश्न पर लोग अब कुमारी शैलजा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि 60 वर्षीय कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा को आखिर छत्तीसगढ़ का प्रभारी क्यों बनाया गया है। दरअसल कुमारी शैलजा को हरियाणा की खांटी राजनीति का चेहरा कहा जाता है। नई दिल्ली के जीसस सेंट मैरी स्कूल की शुरुआती पढ़ाई करने वाली कुमारी शैलजा ने पंजाब विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में एमफिल किया है। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हुई। वे 2 बार हरियाणा के सिरसा से और 2 बार अंबाला से सांसद रह चुकी हैं। 2014 से 2020 तक वो राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव वे अंबाला से बुरी तरह हार गई। वो यूपीए की मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार के दोनों टर्म में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 बार मंत्री रह चुकी हैं। उनके पिता हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। गांधी परिवार की बेहद करीबी कुमारी शैलजा के लिए इतना परिचय ही पर्याप्त नहीं है। उनका आरोपों से भी पुराना नाता रहा है। मार्च 2011 में जब शैलजा केंद्रीय पर्यटन मंत्री थी तब एक चर्चित कांड हुआ था, मिर्चपुर कांड। उनके साथ विवाद उनका जुड़ा रहा। हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कुमारी शैलजा को नोटिस जारी किया था क्योंकि उन पर आपराधिक साजिश में सबूतों के साथ जालसाजी करने और डराने धमकाने का आरोप था। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट BS चाहर ने याचिका में आरोप लगाए थे कि शैलजा ने खुद को बचाने के लिए उन लोगों पर खाली व गैर न्यायिक पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था। राजनीति की काजल से भरी कोठरी में सबका हाथ काला हो जाता है। यह विवादों से नाता होना कोई नई बात नहीं है। कुमारी शैलजा भी यहाँ अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुमारी शैलजा की नियुक्ति पर जाहिर तौर पर अपनी टिप्पणी रखेगी। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी। यही सत्य है और यही सच्चाई है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर लगी है, PL पुनिया भी कांग्रेस को बूथ स्तर पर तैयार देखना चाहते थे। ऐसे में कुमारी शैलजा इस कसौटी पर कितनी खरी उतरती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और हाल में ही संपन्न भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल का एक वक्तव्य सुनिए कि वहां वो अधिकारियों को समझा रहे हैं कि अभी समझ जाओ, हमारी सरकार आएगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बृजमोहन अग्रवाल के शब्दों में उन भावों को आप समझिए, आखिर वो अधिकारियों को किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं। मैं सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बनकर और काम कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जो बाहर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। जो यहाँ के कर्मचारी कांग्रेस का काम कर रहे हैं वो बंद कर दे, नहीं तो आने वाले समय पर इसका परिणाम भुगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। जो जो विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन पर शतरंज की बिसात चली जा रही है। जिस तरह से शतरंज में 64 खाने होते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में अलग अलग कोनों पर प्रबंधन भी तेज किया जा रहा है। सबकी भूमिका तय कर दी गई है। बहुत जल्दी यह उभर कर सामने आएगी। आंदोलनों का दौर होगा। जनवरी में जहां दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लगी है, तो कांग्रेस फरवरी में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में लगी है। यहां सीधे आरोप प्रत्यारोप के अलावा ढेर सारे ऑडियो, ढेर सारी स्टिंग, ढेर सारी वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से एक्सपोज करने की कोशिश होगी। ढेर सारी जानकारियां हमारे पास भी छन कर आ रही है, लेकिन हम उन्हीं पुष्ट जानकारियों को आपके लिए प्रस्तुत करते हैं जिनमें सत्यता होती है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस विश्लेषण के बारे में राजनीति की सुचिता के लिए कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर रखें, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।